do it. First of all, you will have to install Photoshop. Obviously, आप इसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो. Adobe की वेबसाइट पे पड़ा हुआ 7 days या 30 days का ट्रायल होता है. आई थिंक 7 days का देते हैं वो आपको. इसका फुल वर्जन आपको या तो परचेस करना पड़ता है या टॉरेंट डाउनलोड करना पड़ता है. वो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में टॉरेंट नहीं बताना चाहता आपको. इट्स अ क्राइम. और ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कॉज मेरे पास मैक का वर्जन है. और वैसे भी ढूंढ सकते हैं हम, या हम में से किसी एक बच्चे की ड्यूटी लगा सकते हैं जो कि आपको टॉरेंट फाइल ढूंढ दे प्रॉबेबली. ऑल्दो इट्स इलीगल, लेकिन हम पाकिस्तानी ऐसे ही काम करते हैं. सर मिल वेल, जाता है इजीली. हाँ हाँ आई नो. इजीली मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही तो आप लोग ज़रा म्यूट हो जाएं ताकि हम क्लास को थोड़ा सा, मैं खुद ही म्यूट हो जाओ आप लोग, मैं आपको म्यूट नहीं भी कर सकता. अच्छा, आ, जब आप इंस्टॉल करते हो तो इसका आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा. उसको क्लिक किया तो ये विंडो खोलेगी. मैं आपको इसलिए क्यों नहीं करके दिखा सकता, बिकॉज मैंने स्क्रीन शेयर, हम एक एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, तो मैंने फोटोशॉप की ऐप की स्क्रीन शेयरिंग की है. डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयरिंग मेरे ख्याल से जूम में प्रॉब्ली है या नहीं, आई हैवंट एक्सप्लोर्ड इट येट. एनीवेज, सो आई होप यू कैन सी द फोटोशॉप थिंग नाउ. जब आप आइकन को क्लिक करोगे तो ये चीज़ बनेगी, और सबसे पहले आमतौर पे आपके सामने ये मेन्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है. लोड होने के बाद अगर नहीं आता तो आप फाइल में जाकर न्यू में जाओगे. ठीक है, पहले हम इस इंटरफेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं. ये इंटरफेस है क्या? ये ऊपर इसका मेन्यू बार है. ठीक है, इसमें डिफरेंट मेन्यू है. फाइल न्यू बनाना, ओपन करना, एक्सपोर्ट करना, इन चीज़ों को हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, आई टोल्ड यू फोटोशॉप इज सच अ ह्यूज थिंग कि इसमें गेम डिज़ाइनिंग भी होती है, इसमें मोबाइल इंटरफेस यानी यूज़र इंटरफेस जो बनते हैं वो भी इसमें बनते हैं, आइकन्स इसमें डिज़ाइन होते हैं, वेबसाइट्स इसमें डिज़ाइन होती हैं, इसमें मैगजीन्स बनते हैं, इसमें बहुत कुछ बनता है. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. मेरे ख्याल से इसका कंपेटिटर पूरी दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो कि इतने काम कर रहा होता है. एडोबी इन डिज़ाइन ज़रूर है, वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन फोटोशॉप भी सब कुछ करता है. फोटोशॉप को फोटोशॉप इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज इनिशियली मेंट टू ट्रीट फोटोज, टू मॉडिफाई एंड टू एडिट फोटोज. फोटोज को करेक्ट करना, उसको रिफाइन करना, पॉलिश करना, ज़रा शश ऐड करना, इसका पर्पस ये था. बट इसके बाद ये हर तरह और पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो रहा है. अच्छा, फोटोशॉप इज अ raster based software. There are two types of images you can say, या graphical elements. कुछ raster होते हैं, कुछ vector होते हैं. जो vector है ना, वो lines को मिला के बनते हैं. लिहाजा अगर आप उसको रीसाइज करोगे, साइज उसका बढ़ा भी दोगे तो लाइंस का लेंथ बढ़ती जाएगी और वो इमेज आपका फटेगा नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा. ये बात इंपॉर्टेंट है. हाउएवर दूसरी कैटेगरी है रास्टर बेस्ड. रास्टर लाइंस की बेस पे नहीं बनता है, वो पिक्सल की बेस पे बनता है. तो जिस साइज में वो चीज क्रिएट की गई है, आप उसी साइज तक उसको जूम कर सकते हो. अगर आप उससे ज्यादा उसको जूम करोगे या हाई लेवल पे प्रिंट करोगे तो वो डिस्टॉर्ट यानी पिक्सेलेट हो जाएगा. इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि आपने फोटोशॉप में एक कुछ डिजाइनिंग की A4 साइज में. ठीक है, आपने स्कूल को, कॉलेज को सबमिट किया और कॉलेज ने कहा वाओ इट लुक्स ग्रेट यार, लेकिन छोटा है, इसको हम A3 पे करते हैं या A2 पे करते हैं. A2 क्या होता है, जो बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगे होते मोबाइल कंपनीज के, हम देखते हैं शॉप्स पे वो. या यूं कह लो कि A4 को डबल करें तो A3 बनता है, A3 को भी डबल करें तो A2 बनता है, यानी 4 A4 के पेपर मिला लो तो एक A2 बनता है. अब आपने डिजाइनिंग की थी A4 के हिसाब से, अब आप उसको 4 टाइम बड़ा करके प्रिंट कर रहे हो तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा क्योंकि वो फोटोशॉप में बना है. तो इसका हल क्या है? इसका हल ये, या तो आप शुरू से ही सोच समझ के A2 यानी बड़े साइज पे डिजाइनिंग करो, या आप उसको वेक्टर में यानी एडोबी इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में करो. कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में वेक्टर का फायदा ये कि अगर आपने छोटा सा लोगो बनाया ना, बिल्कुल एक कॉइन के साइज का, ठीक है, और अगर आप उसने पूरी बिल्डिंग के साइज का आपने प्रिंट करना है वो लोगो, तो बिल्कुल भी वो पिक्सेलेट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन फोटोशॉप में अगर आप बनाओगे कॉइन साइज का तो वो कॉइन साइज से बड़ा प्रिंट करोगे तो पिक्सेलेट हो जाएगा. तो आई एम श्योर, आई होप दैट आपको ये रास्टर वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि जो वेक्टर है वो लाइन लीनियर होता है, लाइनों को मिला के शेप्स बनती हैं, और जो रास्टर है वो पिक्सेल्स को मिला के बनता है, इसलिए वो पिक्सल फट जाते हैं जब आप उसके साइज से बढ़कर उसको लेके जाते हो.
वेल सो ये दो चीज़ों का पता होना चाहिए। अब इसके मेन्यू को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये टूल बार है, इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हो। दे आर मल्टीपल टूल्स। नॉर्मली जब यूज़ करते हैं एक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, ये मूव टूल है। ये जो आपने देखा होगा लोग वो करते हैं, क्रॉपिंग वगैरह करते हैं, इसके थ्रू। ये पॉलीगॉन टूल है, इसके थ्रू क्रॉपिंग होती है। आज अगर आपको चीज़ें समझ नहीं भी आती, पॉलीगॉन सिलेक्शन भी होती है, क्रॉपिंग इससे भी होती है, इससे भी कर लेते हैं। अच्छा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू लर्न एवरीथिंग टुडे बाय हार्ट। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो जो चीज़ भूलेगी हम अगले लेसन से आपको फिर याद आ जाएगी, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये सनी प्लास्ट नजर आ रहा है, ये हील टूल होता है, ये स्पॉट हीलिंग टूल, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये जो आपकी स्किन पे दाने शाने नजर आते हैं फोटो में और आप चाहते हैं दाना गायब हो जाए, तो ये इसके थ्रू हो जाता है। ये एक बात बता दूं, ये सारे टूल जब आप सीखोगे और एक्सप्लोर करोगे तो आपको कि सर ये जैसा मार्केट में प्रोफेशनल्स काम करते हैं हमारा वैसी इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, हो तो रहा है लेकिन वैसे स्मूथ क्यों नहीं हो रहा। याद रखना, उन्होंने कुछ प्लगइन्स भी परचेज किए होते हैं। दूसरा, वो बहुत माइक्रो लेवल पे, डिटेल लेवल पे काम करते हैं। हम लोग हैं, हम जरा उसको जल्दी जल्दी सीखने सिखाने के लिए सरसरा खसरा करते हैं, इस वजह से। मिसाल के तौर पे मुझे आई रिमेम्बर एलजीएस की बात है, कुछ बच्चों की फोटोज थी, अमेरिकन एम्बेसी में भेजनी थी। आई होप आपको शोर पीछे से सुनाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, आई थिंक रिकॉर्डिंग मुझे पॉज करनी पड़ेगी और होल्ड ऑन, वी नीड टू पॉज हियर probably resume recording. Here we go. Sorry for the pause and interruption. Okay, we were talking about these tools. तो हम सब tools को, ये cloning tool होता है, क्या करते हैं, जहाँ I told you Photoshop is a big thing। हम वो चीज़ें प्राइमरीली फोकस करेंगे जो हमें मैगजीन बनाने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम कभी अब जब बोर हो रहे होंगे तो उस टाइम को रिप्लेस करने के लिए हम फोटोशॉप के बाकी एलिमेंट्स भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ये पेन टूल होता है, ये हम नॉर्मली ड्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। ये टेक्स्ट, सबसे ज़्यादा टेक्स्ट टूल होगा जो टेक्स्ट के लिए यूज़ होगा। और वन मोर टाइम पॉज। वेल अच्छा, उसके बाद जो हम शेप्स बनाते हैं, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। देखो दुनिया में जितनी भी शेप्स है, या तो वो क्वाड्रिलेटरल होती हैं, यानी कि वो 4 कॉर्नर्स वाली होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, व्हाटएवर, या वो राउंड शेप्ड होती हैं, या वो राउंड एजेस होती है, सॉरी, या वो एलिप्टिकल होती है, यानी एलिप्स, यानी जिससे हम सर्कल भी बना सकते हैं, या वो पेंटागन या हेक्सागन, ऑक्टागन इस तरह की हो सकती हैं, या वो कस्टम शेप अजीबो गरीब किस्म की शेप हो सकती है, या वो लीनियर हो सकती है। तो हर तरह की शेप बनाने का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। पर याद रखना, Photoshop is not meant to create things. It is meant to treat photos and meant to make magazines which contain photos. अगर आपने कुछ इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है, कोई कार्टून कैरेक्टर बनाना है, आपने कोई लोगो बनाना है, उसके लिए एडोबी इलस्ट्रेटर बेस्ट टूल है। फोटोशॉप में बन जरूर सकता है, लेकिन फोटोशॉप की टूल्स और टेक्नोलॉजी उतनी सपोर्टिव नहीं है इन चीज़ों के लिए। उसके लिए इलस्ट्रेटर है या कोरल ड्रॉ है। अब आपको वैसे आपके नॉलेज के बता रहा हूँ, जो लोग इतने प्यारे प्यारे कार्टून कैरेक्टर्स बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? वो माउस से नहीं बनाते, उनके पास ग्राफिक टैबलेट होता है। ग्राफिक टैबलेट जो है उससे वो बहुत स्मूथली वो पेन ड्रॉ करते हैं, टैबलेट पे वो चीज़ वहाँ पे बन रही होती है, और उसके बाद उसमें वो कलर्स वगैरह ऐड करके, उसमें इमोशन ऐड करके, ऑब्वियसली उनकी बेसिक ड्राइंग अच्छी होती है। लेकिन जो टूल है ये उनको सपोर्ट करता है कि बेसिक ड्राइंग अगर आप कागज पे बनाओ, उसको डिलीट करना पड़े तो इट्स वेरी टाइम वेस्टिंग, कि आपको दोबारा नया बनाना पड़ेगा। लेकिन इन टूल्स में फायदा ये है ग्राफिक टैबलेट के थ्रू, कि आप जस्ट उसमें ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो, उसकी कॉपी बनाओ, कॉपी में ऑल्ट्रेशन करो, पिछला भी सेव रहेगा, नया भी आपके पास वर्जन आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग वी कैन टॉक अबाउट। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये दो चीजें आपको क्या नजर आ रही हैं फोटोशॉप में ना, दो आपके पास कलर पैलेट्स होते हैं या कलर पेंसिल्स होती हैं, ये कलर ऑप्शंस होती हैं। एक मिनट, आई नीड टू वेयर माय मास्क बिकॉज ये आ रहा है काफी ज्यादा स्टाइल का पाउडर प्रॉब्लली। तो एक हमारे पास पेन ब्लैक है एट द मोमेंट, एक पेन वाइट है, ठीक है। हम इसको क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके हम पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये रेड हो गया, इसको क्लिक किया, इसको फॉर एग्जांपल मैंने येलो कर लिया, सॉरी, ठीक है, ये येलो कर लिया, ठीक है। अभी मेरा जो पेन है वो रेड सिलेक्टेड है, अगर इसको क्लिक करूंगा तो मैं आपको शॉर्ट कीज बता दूंगा, तो हम पेन की कलर चेंज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। अच्छा,
जो भी हम टूल सेलेक्ट करेंगे उसका रेलेवेंट मेन्यू सब मेन्यू ऊपर आ जाएगा। अगर हमने पेन कर्सर को किया, इसको किया है तो इसका स्ट्रोक वगैरह ऊपर आ रहा था। अगर हम सिलेक्शन को करेंगे तो उसका ऊपर टूल आ जाएगा। सो टूल्स दे कीप ऑन कमिंग। मैं एडोब फोटोशॉप CC 2017 अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। 17, 18, 19 क्वाइट सिमिलर है। और जो रेडिली मार्केट में या जो टोरेंट पे अवेलेबल है ये लोग सिखाते हैं वो CS6 होता है, वो पुराना हो गया हुआ है। मैंने भी बहुत बच्चों को यूज़ करवाया हुआ है। ऑल्दो इट हैज़ ऑल द टूल्स, बट CC सीरीज़ है ना वो लाइट वेटेड भी है और ज़्यादा अच्छी भी है। और मैक का जो CC 17 है या विंडोज़ का 17 है, इनका इंटरफेस अंदर से क्वाइट सिमिलर है, ठीक है। तो उसमें हमने परेशान नहीं होना। इधर देखते, इधर क्या है, इधर हमारे पास कुछ कलर्स की ऑप्शंस है, ये कलर स्विचेस हैं हमारे पास, और मेन्यूज़ हैं। हम इनको एक्सप्लोर साथ साथ करेंगे। बेस्ट थिंग अबाउट फोटोशॉप इज़ कि आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हो और अपना वो फोटोशॉप का वर्जन यानी कि अंदर वाला पूरा आउटलुक जो है उसका आप अपने नाम से सेव कर सकते हो। जब भी आप खोलोगे वो आपकी सेटिंग आएगी, फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब काफ़ी मैंने ज़ुबानी कलामी बातें कर ली हैं। आई थिंक वी शुड क्रिएट समथिंग। फाइल में जाना और न्यू में जाना आपने, ठीक है। जब न्यू में जाते हो तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। रिसेंट वो है जो आपने यूज़ किया होगा। अगर आपने कोई सेव किया हुआ है साइज़ तो वो सेव यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने फ़ोटो को एडिट करना है तो उसकी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ उसने 16 बाई 12 सेंटीमीटर का हुआ है। लैंडस्केप है, लैंडस्केप में कौन कौन सी ऑप्शंस है। 5:7 जो नॉर्मली एक फोटो होती है ना, कार्ड पे प्रिंट हुई होती है, वो 5:7 की होती हैं। या सिमिलरली जो आप ईद कार्ड्स देखते थे, बट शायद आपने तो बचपन में देखे भी नहीं होंगे। या नॉर्मली इनविटेशन कार्ड जो होती हैं स्कूल्स पेरेंट्स को भेजता है कि आप यू आर इनवाइटेड फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग, समथिंग लाइक दैट। नॉर्मली वो 5:7 के साइज पे किया जाता है। 5:7 पे क्यों किया जाता है? बिकॉज वो कटिंग में ईजी होता है और एक बड़ी शीट में मल्टीपल कार्ड्स निकल आते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। अगर आपने फोटो पे वर्किंग नहीं करनी बल्कि आपने प्रिंट के लिए काम कर रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रिंट होगी, मसलन आप एक मैगजीन बना रहे हो विच हैज टू बी प्रिंटेड, आपके सिनेरियो में आपने प्रिंट नहीं करना, ठीक है। आप तो क्रिएट कर रहे हो मे बी वेब के लिए या आप डिजिटल क्रिएट कर रहे हो, तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आप इसमें से चूज कर सकते हो कि आप पोस्टर बना रहे हो या कुछ मैगजीन ऐसा बना रहे हो, ठीक है। और अगर आप इसमें से चूज कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो देख रहे हो वेबसाइट की उन्होंने ये फुल HD ये सारी ऑप्शंस दी हुई है उन्होंने, ठीक है। ये आई थिंक तो ये 2.5 के है। इसके बाद यहाँ पे 4K की ऑप्शन भी आई थिंक दिस होगी। फिर मैकबुक प्रो के लिए बना रहे हो आप, मैकबुक प्रो 15 के लिए रेटिना के लिए बना रहे हो, iMac के लिए बना रहे हो, ये सारे उसने बिल्ट इन आपको प्रीसेट्स दिए हुए हैं ताकि आपको खुद से सेट ना करना पड़े। देखो मैंने क्लिक किया तो उसने उसकी रेजोल्यूशन ये कर दिया है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो वेबसाइट्स होती हैं या आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी रेजोल्यूशन आमतौर पे ये होती है। अगर आपने लार्ज चाहिए रेजोल्यूशन, ये जिसको हम फुल HD या HD बोल सकते हैं, वो दिस इज 1920 x 1080 होता है। तो प्रीसेट आपको दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी को चेंज कर सकते हो, कोई इसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमने रखी हुई है पिक्सेल्स में। अगर आप प्रिंटिंग, फिजिकल प्रिंटिंग, रियल वर्ल्ड प्रिंटिंग, लेट से ज़ैनब कहती है मैंने पोस्टर प्रिंट करने हैं क्योंकि मेरी भाभी जो है ना वो कर रही है फूड फूड का बिजनेस कर रही है, होम होम कुक यमी फूड का बिजनेस कर रही है। तो मुझे उनके लिए ना स्टिकर्स प्रिंट करने हैं, स्टिकर्स डिज़ाइन करने हैं जो फूड बॉक्स पे जाएगा, ठीक है। तो अगर वो लेट से आपने रियल वर्ल्ड में कागज़ का पीस काट के विजुअलाइज किया होगा ना कि इतना साइज तो होना चाहिए, इस इतने में रीडेबिलिटी होगी, तो लेट से वो है 4x4 सेंटीमीटर का या यूं कह लो कि 2x3 इंच का, तो आप इसको पिक्सल की जगह पे इंचेस कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो उसकी जो हाइट है वो 2 इंच हो और जो सॉरी हाइट 2 इंचेस हो और विड्थ 4 इंचेस हो प्रोबेबली, ठीक है। तो अब इस तरह उसको सेट कर दोगे। रेजोल्यूशन नॉर्मली हम इसकी 72 ही रहने देते हैं, ये पिक्सल्स में होती है, ठीक है। और उसके बाद RGB, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। RGB रेड ग्रीन ब्लू, दुनिया में दो तरह के कलर के स्टैंडर्ड्स हैं, एक RGB एक CMYK। CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड K फॉर ब्लैक, ठीक है। ये जो चार कलर, ये जो फिजिकल प्रिंटर होते हैं ना आपके, ये चार कलर की इंक अंदर डलती है
और दुनिया का हर कलर टोन इन 4 कलर से बन जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, जो या डिजिटल डिवाइसेस हैं, आपके मोबाइल फोन है, ये CMY के मॉडल पे नहीं चलते, ये RGB मॉडल पे चलते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू। ये दुनिया का हर कलर इन तीनों कलर्स को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट्स हेयर। आप अगर इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है आपके पास यहाँ पे CMY की ऑप्शन भी नजर आ रही हो। मेरे पास क्यों क्यों नहीं नजर आ रही? मेरे ख्याल से मेरा ग्राफिक कार्ड जो है वो फोटोशॉप को भी फेच नहीं कर रहा। मुझे इसको उसके अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा शायद। इसको हम 8 बिट ही रहने देंगे, ज़्यादा बिट्स बढ़ाएंगे तो यूजलेस है। क्वालिटी बढ़ जाएगी लेकिन वो क्वालिटी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और साइज बहुत बढ़ जाएगा हमारे आर्ट वर्क का, या हमारे काम का, लिहाजा 8 बिट स्टैंडर्ड। उसके बाद ये क्या चीज़, बैकग्राउंड कलर। जब आप फोटोशॉप पे काम करते हो तो आपका जो कैनवस होता है, जो बैकग्राउंड होती है, उसको हम कैनवस बोलते हैं। इलिस्ट्रेटर में उसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं, फोटोशॉप में कैनवस बोलते हैं। कैनवस का क्या कलर होना चाहिए? जैसे नॉर्मली वर्ल्ड वाइड कैनवस का जो कलर है वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, लेकिन वाइट होता है, दैट्स वाई इट्स डिफॉल्ट वाइट। तो आई एम गोइंग टू, लेट्स से मैं एक A4 साइज को चूज करता हूँ बिल्ट इन, और ये मिलीमीटर में कर लो या इंचेस में कर लो, A4 ही रहेगा ना, बिकॉज मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आई एम गोइंग टू क्रिएट इट। उसने मेरे पास A4 साइज का एक कैनवस क्रिएट कर दिया है। ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट वन कैनवस। अच्छा, अब जब हमने कैनवस क्रिएट किया तो यहाँ पे हमें एक लॉक का निशान बना हुआ आ रहा है, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या चीज़ है? ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है। फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में फ़र्क ये है कि फोटोशॉप डिफरेंट पार्ट्स बनाता है हर चीज़ का, और ये डिफरेंट लेयर्स बनाती हैं। अब लेयर को समझ लो एक शीशे की ट्रांसपेरेंट, जिसमें आपको आर पार नज़र आता है, या एक्रेलिक की ट्रांसपेरेंट आर पार नज़र आता है। एक स्लाइड है, एक A4 तरह की एक बॉक्स है जिसमें आप आर पार देख सकते हो, पीस ऑफ शीशा कह लो। तो अगर आपने उस पे कुछ ड्रॉ किया है, आप दीवार पे लगा दोगे तो दीवार भी पीछे से नजर आएगी, और वो आपका जो ड्राइंग है वो भी नजर आएगी। अगर उस पर आप एक और ड्राइंग लगा देते हो उसी शीशे पे ड्रॉ करके, तो आपको पीछे वाली भी नजर आएगी, आगे वाली भी नजर आएगी, प्रायोरिटी आगे वाले की होगी, ठीक है। सो जो लेयर्स होती है ना, दे आर लाइक, हर चीज एक एक्स्ट्रा लेयर पे बनती है, यूं समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कुछ लिखने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज, मेरा जो स्क्रीन A4 साइज इतना छोटा नहीं होता। यहाँ पे देख लो 33% मैग्निफिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे भी 33 है, अगर मैं यहाँ पे इसको 100% कर देता हूँ, दिस इज द रियल एक्चुअल साइज ऑफ A4, ठीक है। वो तो वैसे ही फोटोशॉप ने कंफर्ट के लिए हमें थोड़ा छोटा करके दिखाया था, लेकिन एक्चुअल इस साइज पे प्रिंट होगा। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ विजिबिलिटी के लिए, तो मैं कंट्रोल+ दबाऊंगा तो जूम होगा, कंट्रोल माइनस करूंगा तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल माइनस किया था, ओके। नाउ अब कंट्रोल++ करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ऑन दिस थिंग, और आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएगा। यहाँ मैंने क्लिक किया, मैंने एक टेक्स्ट को क्लिक कर लिया ऊपर। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब जिस आप चीज को सिलेक्ट करेंगे, टूल को सिलेक्ट करेंगे, उससे रेलेवेंट ऑप्शंस ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। इस वर्ड की तरह फॉन्ट का नाम क्या होना चाहिए, मैं फॉन्ट का नाम कर रहा हूँ, मेरे पास ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फॉन्ट है। अब मेरे नोट्स वगैरह में भी अब देखा होगा आपने। और मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे देने लेयर आ जाएगी। क्या वो यहाँ पे लेयर आ गई ऊपर? उसका नाम क्या है? लेयर 1, और टी का मतलब भाई टेक्स्ट वाली लेयर है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जब तक मैंने इसको यहाँ क्लिक नहीं किया मूव टूल में, या इसको क्लिक नहीं किया कर इसको पॉइंटिंग टूल को या पाथ सिलेक्शन टूल को, तब तक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसका साइज वगैरह बड़ा कर सकता हूँ। जैसे मैंने 72 का साइज कर दिया, ठीक है। और फॉन्ट का जो कलर है, ये कलर हमारे पेंसिल्स के हैं। फॉन्ट का कलर मैं यहाँ से क्लिक करके, लेट से मैंने यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल ये कलर दे दिया, और इसको क्लिक करूँगा, सॉरी एक मिनट, ये लेयर सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है।
कलर चेंज हो गया, ठीक है, वो मैंने कर्सर कहीं क्लिक किया हुआ था। अब देखो ये मैंने सिलेक्ट, दिस इज व्हाट हैपेंड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। इसको मैं डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरा ये मेरी टेक्स्ट वाली लेयर है। जो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो, अगर उन्होंने अपना मल्टीपल लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो लेयर को सूटेबल नाम भी देते हैं, ताकि एक नया डिजाइनर जो है उनकी टीम में उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए कि इसमें कितनी कितनी लेयर्स, कौन कौन सी लेयर किसको हैंडल कर लिया है। लेकिन बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप एक अच्छी चीज करता है, वो आपको उसका नाम दे देता है हेलो वर्ल्ड, ताकि आपको बताओ कि हेलो वर्ल्ड जो लिखा था ना इसकी लेयर ये है। अब मैं दोबारा टेक्स्ट लिखने लगा हूँ और यहाँ पे लिखने लगा हूँ we are learning Photoshop, we are learning Photoshop। वो बाहर चला गया, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका हम राइटिंग साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, और इसका हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। इंतहाई गंदा कलर वैसे चूज किया, कोई बात नहीं, और यहाँ से मैं इसको चूज कर रहा हूँ। तो देखा आपने, वी आर लर्निंग फोटोशॉप, एक और लेयर बन गई है। अगर मैंने इसको हाइड करना है, जरूरी डिलीट करूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा आई को तो वो चला जाएगा, अदरवाइज वो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज लेयर। अच्छा, और अगर मैं बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट होगा और ये इस तरह नजर आएगा। ये हम आहिस्ता से सीखेंगे हम क्यों ऐसे हम ट्रांसपेरेंट क्यों आमतौर पे करते हैं। अब देखो मैं सिलेक्ट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास अगर फोटोशॉप का पुराना वर्जन है तो वो क्या करेगा, आप इसको मूव करोगे, मूव नहीं होगा। क्यों नहीं मूव होगा, इसकी लेयर नहीं सिलेक्ट हुई होती। मेरे पास जो टूल है वर्जन है, जैसे आप किसी चीज को क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी लेयर को सिलेक्ट कर देता है। ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने आपको नहीं बताया, ये ऊपर जो आ रहा है ये ऊपर आपका स्केल आ रहा होता है, आपके बता रहा होता है कि कहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है। तो आपका 21, और ये 21 क्या है, ये सेंटीमीटर्स हैं। 21 सेंटीमीटर, अगर आप इंचेस में करना चाहो तो कोई इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, जिस मर्जी में आप करना चाहो आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेंटीमीटर में रहने देता हूँ, सेंटीमीटर, इट विल बी गुड, ठीक है। हम इसको ऐसे मूव वगैरह करेंगे, इसी तरह इसमें इमेज लगाएंगे। अच्छा, मैं ना अब इसको सेव करके देखता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैंने बहुत टूल आपको बताने हैं, लेकिन ओ माय गॉड वी हैव लास्ट मिनट, अभी वीडियो हमारी ऑटो एंड हो जाएगी, हम यहीं से रिज्यूम करते हैं। लेट्स